घर की 5 चीजें भूलकर भी किसी को मत देना, वरना घर में गरीबी और अशांति आ सकती है दोस्तों। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिन्हें आज की पीढ़ी अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सदियों से चली आ रही इन मान्यताओं के पीछे कोई कारण भी हो सकता है? कहा जाता है कि माता लक्ष्मी वहां निवास करती हैं जहां साफ सफाई, अनुशासन, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा होती है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो अनजाने में हमारे घर की सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकती हैं। आज मैं आपको ऐसी 5 चीजों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि इन्हें बिना सोचे समझे किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो इन 5 चीजों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है और जो वास्तव में आपके जीवन को बदल सकती है। पहली चीज, झाड़ू दोस्तों। झाड़ू सिर्फ सफाई करने का साधन नहीं है। सनातन परंपरा में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसी कारण झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाया जाता। कई लोग झाड़ू को घर के मुख्य द्वार के सामने रखने से भी बचते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक व्यापारी बहुत धनवान था। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसके पड़ोसी ने शाम के समय झाड़ू मांगी। व्यापारी ने बिना सोचे समझे अपनी झाड़ू दे दी। कुछ महीनों बाद उसके व्यापार में लगातार नुकसान होने लगा। तब एक संत ने उसे बताया कि झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि घर की व्यवस्था और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि यह एक लोक कथा है, लेकिन इसका संदेश यह है कि घर की वस्तुओं का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज, नमक। नमक को जीवन का स्वाद कहा जाता है। जिस प्रकार भोजन बिना नमक के फीका लगता है, उसी प्रकार रिश्ते भी विश्वास के बिना अधूरे होते हैं। पुराने समय में नमक बहुत मूल्यवान माना जाता था। कई जगहों पर यह मान्यता है कि मुफ्त में नमक देने से रिश्तों में खटास आ सकती है। इसलिए लोग बदले में एक सिक्का ले लेते थे। यह सिक्का कोई कीमत नहीं, बल्कि शुभ संकेत माना जाता था। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर विवाद शुरू हो गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि लेन देन में सावधानी रखो और रिश्तों का सम्मान करो। इस कहानी का संदेश यह है कि हर वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। तीसरी चीज, तेल। तेल का संबंध शनि देव से जोड़ा जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना शुभ माना जाता है। लेकिन कई स्थानों पर शाम के समय तेल उधार देने से बचा जाता है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, लेकिन वह अपनी हर वस्तु को बिना सोचे समझे उधार दे देता था। धीरे धीरे उसके घर का हिसाब किताब बिगड़ गया। तब उसे समझ आया कि दान और लापरवाही में अंतर होता है। सहायता जरूर करें, लेकिन विवेक के साथ। चौथी चीज, पूजा की सामग्री। घर का मंदिर केवल ईंट और पत्थर नहीं होता। वह श्रद्धा और विश्वास का केंद्र होता है। इसलिए मंदिर में स्थापित मूर्तियां, शंख और पूजा की विशेष सामग्री को बहुत सम्मान दिया जाता है। कई लोग पुरानी पूजा सामग्री किसी को देने से पहले विधिवत पूजा करते हैं। कहा जाता है कि श्रद्धा के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। यदि किसी को धार्मिक वस्तु देनी हो, तो नई वस्तु भेंट करना अधिक शुभ माना जाता है। पांचवी चीज, तिजोरी और धन रखने का स्थान। दोस्तों, तिजोरी केवल पैसे रखने का स्थान नहीं है। यह घर की आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक होती है। पुराने समय में लोग तिजोरी की पूजा करते थे। दीपावली के दिन विशेष रूप से धन और लेखा जोखा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि धन का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समृद्धि की ओर बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति धन को व्यर्थ खर्च करता है, उसके पास पैसा टिकता नहीं। सबसे बड़ा रहस्य दोस्तों, सच बात यह है कि गरीबी किसी झाड़ू, नमक या तेल देने से नहीं आती। गरीबी आती है आलस्य से, गलत आदतों से, समय की बर्बादी से, फिजूल खर्ची से, नकारात्मक सोच से। और समृद्धि आती है मेहनत से, ईमानदारी से, अनुशासन से, सकारात्मक सोच से, जरूरतमंदों की सहायता से। यही असली धन है। समापन। यदि आपके घर में प्रेम है, सम्मान है, मेहनत है और भगवान पर विश्वास है,
तो कोई भी नकारात्मकता आपको लंबे समय तक प्रभावित नहीं कर सकती। कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।